हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम सेट थ्योरी का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम सेट ऑपरेशन को करने वाले हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट्स को समझा है, टाइप ऑफ सेट्स एंड उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज़ है उसको हमने सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर सेट ऑपरेशंस। तो यहाँ पर समुच्चय की संक्रियाएं किसे कहा जाता है, इसको समझते हैं। तो सेट ऑपरेशन में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट, जिसको यू से डिनोट किया जाता है। इस तरीके से इसका सैम्पल है, द यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर सेट और इन बोथ सेट्स। तो इसमें यूनियन ऑफ सेट किसे कहा जाता है, दो समुच्चय के संग वह समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चय के सभी अवयव शामिल होते हैं। तो इसको यहाँ पर ए यूनियन बी इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर ए और बी के दोनों एलिमेंट यहाँ पर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यूनियन का मतलब हर एक एलिमेंट को यहाँ पर लिया जाता है, रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिया जाता है। तो ऐसे हम यूनियन को समझ सकते हैं। एक यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर एक सेट है ए इक्वल टू ए बी सी और यहाँ पर बी इक्वल टू हो जाएगा डी ई एफ। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट को हमें लेना है। माना कि यहाँ पर क्या है, इसको हम यहाँ पर ये हमारा सी है। अब यहाँ पर जो यूनियन लेंगे तो ए बी सी ई एफ, ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर सी दोनों में है तो इसको हमें एक बार लिखना है, ए बी सी ई एफ। ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसे कहा जाता है, इसको ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट का इंटरसेक्शन का ये सिंबल है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अ सेट कंटेनिंग ओनली द कॉमन एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट। तो यहाँ पर दोनों सेट में से मतलब जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो चीज़ें दोनों के पास होगा, उसी एलिमेंट को यहाँ पर लिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 ए सेट है, बी सेट यहाँ पर 3 4 5। तो इसमें कॉमन एलिमेंट जो चीज़ें दोनों के पास हो वो कौन सा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है, दोनों के पास है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको ए माइनस बी दो सेट होगा, तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। द डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट contains element that are in the first set but not in the second set। तो इसमें डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, मतलब जैसे a माइनस बी निकाल रहे तो यहाँ पर a के वह अवयव लेना चाहिए, a के मतलब वह अवयव लेंगे जो b में ना हो, जो दूसरे में ना हो। जैसे यहाँ पर दो समुच्चय का अंतर वह समुच्चय है जिसमें पहले समुच्चय के वे अवयव होते हैं जो दूसरे में ना हो। मतलब यहाँ पर a माइनस बी इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर a के वह अवयव लेना चाहिए, मतलब यहाँ पर दो सेट होगा तो यहाँ पर a के वह अवयव होगा, a में से हमें वह अवयव लेना है जो b में ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल समझते तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो a इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, b यहाँ पर क्या है, 3 4 5। दो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, सेट ले लिया है। अब हम यहाँ पर a माइनस बी अगर हम निकालें, a माइनस बी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर 3 4 5। तो इसमें से b के अवयव तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर b में जो अवयव मौजूद हैं वो अगर अवयव a में भी मौजूद है तो उसको भी हम नहीं लेंगे। ये हमारा क्या है, दोनों के पास हो तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, और b के जितने भी चाहे और भी अवयव हो तो उसको तो हमें लेना ही नहीं है। तो बचा क्या है, यहाँ पर 1 और 2 बचा है, मतलब a के वह अवयव हमें लेना है जो b में मौजूद ना हो, जो दूसरे में ना हो।
तो यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर बी में है, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए के कितने एलिमेंट बचा हुआ है, 1 और 2 बचा हुआ है, तो ये ए माइनस बी हमने निकाल लिया है। एज इट इज़ हम बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं। बी माइनस ए अगर हम निकालें तो इसमें यहाँ पर b माइनस ए निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 3 4 5 है b में, और यहाँ पर a में क्या है 1 2 3 4, तो ये 3 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों के पास है, 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर a के पास है। अब हम a को माइनस कर रहे हैं, b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर b के वह अवयव लें जो a में ना हो, जो a में ना हो। यहाँ पर बोला जा रहा है जिसमें पहले समुच्चय के वे अवयव होते हैं जो दूसरे में ना हो। तो यहाँ पर a में जो है उसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर 3 और 4 a में है तो उसको लेना ही नहीं है, लेकिन b में और क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए। हमने यहाँ पर डिफरेंस सीख लिया है किस तरीके से निकाला जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसको a डैश और a की पावर यहाँ पर c इस तरीके से डिनोट किया जाता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन अ गिवन सेट। इसमें बोला जा रहा है कि किसी समुच्चय का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव होते हैं जो दिए गए समुच्चय में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और एक यहाँ पर सेट है a इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। तो हम यहाँ पर a डैश या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ a कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे a में यूनिवर्सल सेट में से a को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। दैट मीन्स जैसे कि u माइनस a इक्वल टू क्या होता है, a की पावर c या तो a डैश, ऐसे होता है। तो u में से a को माइनस करेंगे तो u हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। माइनस कैसे किया जाता है, मतलब a के कोई भी एलिमेंट तो हमें लेना नहीं है, और a में जो एलिमेंट है वो अगर u में है तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। a में 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं u में से। बचा क्या है, 4 5 6, तो यहाँ पर 4 5 6 ये क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, a की पावर c हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना होता है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर 2 सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, a बीच में ऐसा ट्रायंगल होता है b, ये है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल। तो यहाँ पर द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट कंटेन्स एलिमेंट दैट आर इन आइदर ऑफ द सेट बट नॉट इन बोथ। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 समुच्चय का सममित अंतर वह समुच्चय है जिसमें वे अवयव होते हैं जो किसी एक समुच्चय में हो लेकिन दोनों में समान ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा जिससे। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 1 2 3, b इक्वल टू क्या है, 3 4 5। तो हमें वह अवयव लेना है जो दोनों में कॉमन है, उसको हमें नहीं लेना है, और बाकी के जो अवयव है उसको हमें लेना है। तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या है, a और b दोनों में है, तो बचा क्या है, 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 ये क्या हो जाएगा, हमारा a और b सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हमने निकाल लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 सेट में जो चीज़ें कॉमन है उसको हटाकर जो एलिमेंट बचा हुआ है उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझते हैं, तो किसे कहा जाता है, वेन डायग्राम। तो यहाँ पर अ वेन डायग्राम इज़ अ pictorial representation of a set using circles to show that relationship between different set। तो इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम को यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है बाहर से और 2 सर्कल हैं। तो जो ये रेक्टेंगल होता है ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब टोटल होता है। और जो ये सर्कल है ये हमारा सेट ए है या तो सेट बी है। इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं कि जो टोटल अगर हमारा जितना भी होगा, नंबर्स होगा या तो कुछ भी होगा, माना कि ये हमारी यूनिवर्सल सेट है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर टोटल है उसको रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, और जो छोटे छोटे 2 सर्कल होगा या 3 सर्कल भी हो सकता है वो हमारे सेट्स हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे सेट ए। सेट ए को हम वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये है हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा ए सेट और ये है बी सेट। ये हमारा ए सेट है, पूरा जो ये सर्कल है ये हमारा ए सेट है और ये है हमारा बी सेट। तो ए सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसमें हम ए सेट को कैसे डिनोट करेंगे, तो ये हमारा जितना भी जो सर्कल ए का है ये पूरा हमारा क्या है, ए सेट है। इस तरीके से हम ए सेट को डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है। एज इट इज़ बी सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, बी सेट में क्या हो जाएगा, ये बी का जो पूरा सर्कल है ये पूरा सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा। ऐसे ए और बी सेट को डिनोट किया जाता है। सेकंड हम सीखेंगे कि यहाँ पर ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम निकालेंगे, मतलब ए डैश कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ए, जिसको हमने अभी ए की पावर सी से भी डिनोट किया जाता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया है और ये हमारा है ए और ये है बी सेट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पर u माइनस ए किया जाता है, इसको a डैश या तो a की पावर c से डिनोट किया जाता है। मतलब u में से a का जितना भी पार्ट है उसको हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो बचा हुआ जितना भी हमारे पास पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर a डैश या तो a की पावर c कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये जो पूरा पार्ट है a को छोड़कर जितना भी हमारे पास ये पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ऐसे हम इसको डिनोट किया जाता है। ओनली ए को छोड़कर, यहाँ पर बी को भी हम कवर करेंगे, ए को छोड़कर जितना भी हमारे पास ये एरिया है ये हमारा क्या है, ए डैश हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम में इसको मतलब दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट हम ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन को हम सीखेंगे वेन डायग्राम में किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये जो हमारा पहला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किस तरीके से निकाला जाता है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये है हमारा बी। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोनों में से कॉमन जो ए और बी दोनों के पास हो वो चीज़ें यहाँ पर इंटरसेक्शन में आ जाता है। तो ये हमारा है ए का पार्ट, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या है, ए का पार्ट है। इसको इस तरीके से हम अच्छे से फिल करेंगे। तो ये है हमारा ए पार्ट और ये हमारा क्या है, बी पार्ट है। अब यहाँ पर दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो हमारा बीच वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, दोनों के पास कॉमन वाला हिस्सा है। इसको हम इस कलर से डिनोट कर रहे हैं जो कि ये अलग ही दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वह चीज़ जो दोनों के पास हो। तो वेन डायग्राम में हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये बीच वाला जो ग्रीन वाला जो ये पार्ट है ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट कर सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वाला हिस्सा। अब नेक्स्ट हम ए यूनियन बी को सीखेंगे कि किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, वह भाग जो ए के पास और बी, ए और बी का सभी अवयव को लिया जाता है उसे बोला जाता है ए यूनियन बी। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के सभी मतलब ए के सभी पार्ट को लेना है, बी के सभी पार्ट को लेना है, उसे बोला जाता है ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए के सभी हिस्से को हम इस तरीके से कवर कर लेंगे और यहाँ पर बी के सभी हिस्से को भी हम कवर कर लेंगे। कवर कर लिया है। तो यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा हमारा क्या है, बीच वाला हिस्सा कॉमन है जो कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए यूनियन बी में क्या आता है, जो दोनों के पास हो उसको भी लेना होता है और ए में जो पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है इसको भी लेना होता है। यहाँ पर बी पूरे को भी हमें यहाँ पर लेना होता है। तो जिसको हमने यहाँ पर शेडेड किया है ए के पूरे पार्ट और बी के पूरे पार्ट को,
तो ये हमारा हो जाएगा A यूनियन B। इस तरीके से हम इसको वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि B माइनस A और A माइनस B को किस तरीके से यहाँ पर वेन डायग्राम में दिखाएंगे। तो A माइनस B, तो A का वह भाग लेना है जो B में मौजूद ना हो। तो ये यूनिवर्सल सेट है, A सेट, B सेट। तो यहाँ पर हमें B का हिस्सा लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर A का वह भाग लेना है जो B में उपस्थित हो, उसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा A का भाग है। जितना हिस्से में यहाँ पर हम शेड कर रहे हैं ये हमारा A का पार्ट है, ये भी हमारा A का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, B में उपस्थित हो रहा है, B में मौजूद हो रहा है, इसलिए इस भाग को हम नहीं लेंगे। तो A माइनस B को हमें इस तरीके से डिनोट करना है। एज इट इज़ हम B माइनस A को भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा A सेट है, B सेट है, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर B में से A को माइनस करना है। B में से A के मतलब वह हिस्सा जो मतलब B में आ रहा है उसको हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर B का वह भाग जो A में मौजूद है उसको हमें नहीं लेना है। ओनली B का जो पार्ट सिंगल इस तरीके से साइड में है उसको हमें लेना है। तो ये हो गया है हमारा B माइनस A। नेक्स्ट हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले A यूनियन B कैसे होता है। A यूनियन B का में यहाँ पर A यूनियन B में क्या होता है, इस पूरे हिस्से को यहाँ पर A का पूरा हिस्सा, B का पूरा हिस्सा, यहाँ पर A और B का पूरा हिस्सा लिया जाता है और बीच वाला हिस्सा भी लिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, A यूनियन B है। अब यहाँ पर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना पार्ट हमारा यहाँ पर शेडेड दिख रहा है उतने हिस्से को छोड़कर जो यहाँ पर साइड वाला जो पार्ट है यूनिवर्सल का उसको हमें क्या करना है, शेड करना है, जो कि हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अंदर का A सेट है और B सेट है इसको हमें लेना नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में जो चीज़ें यहाँ पर बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जितना पार्ट यहाँ पर शेड किया जा रहा है ये क्या है, हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हम निकालेंगे A डैश इंटरसेक्शन B डैश। हमें क्या करना है, A डैश और इंटरसेक्शन B डैश। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों यहाँ पर A डैश और B डैश का कॉमन हिस्सा। तो यहाँ पर A डैश हमने ये निकाला है और B डैश हमने ये निकाला है। तो यहाँ पर A डैश हमारा क्या है, ये हमारा पूरा जो पार्ट है A को छोड़कर जितना भी ये पार्ट है ये हमारा क्या है, A डैश है। और B डैश क्या है, B को छोड़कर जितना हमारा ये जो लाइनिंग किया हुआ है ये हमारा B डैश है। अब अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, तो जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आएगा उसे बोला जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो यहाँ पर देखा जाए कि जब इसको रखा जाएगा तो यहाँ पर A सर्कल में क्या है, शेडेड है, जबकि इसमें नहीं है। और यहाँ पर B सर्कल में शेडेड नहीं है, जबकि इसमें B सर्कल में शेडेड है। तो कहने का मतलब A और जो B सेट है ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, जो A और B सेट को छोड़कर जो बाहर वाला जो हमारा एरिया है ये दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखे तो ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर A डैश इंटरसेक्शन B डैश कौन सा आ जाएगा, हमारा ये वाला जो हिस्सा है जो बाहर का ओनली यूनिवर्सल सेट है, जो बाहर का ओनली यूनिवर्सल सेट है, यही वाला जो हिस्सा है ये हमारा A डैश इंटरसेक्शन B डैश आ रहा है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम में चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर A माइनस B, B माइनस A को किस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या बोला जाता है, डी मॉर्गन लॉज आर रूल्स इन अ सेट थ्योरी यूज्ड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसमें डी मॉर्गन का दो नियम हैं, दो लॉज हैं यहाँ पर। फर्स्ट लॉ यहाँ पर क्या है
ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर यूनियन का क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। और सेकंड लॉ में यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। और यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। ये दो यहाँ पर क्या है रूल्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है। इसको हमें क्या करना है, अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर कुछ और यहाँ पर रूल हैं, इसको समझते हैं। कुछ यहाँ पर फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एन ए यूनियन बी, यहाँ पर नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ए सेट ए हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस करना होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूला है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये यूज होता है। फार्मूला है एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, बी वाले पार्ट को नहीं लिया जाता है इसमें, तो एन ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी जब किया जाता है, इसको अगर वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये हमारा ए सेट है और ये है बी सेट है। तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी हमें निकालना है। तो बी का कोई भी हिस्सा हमें नहीं लेना होता है, ओनली ए का हमें हिस्सा लेना होता है। दैट मीन्स इतना हिस्सा आएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए नंबर ऑफ़ ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका जितना पार्ट यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी वाला ये पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पर बी का पार्ट तो लेना ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल ही हटाना है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों का जो कॉमन हिस्सा है उसको तो यहाँ पर क्या करना होता है, माइनस। इसलिए यहाँ पर क्या है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया है। ए यूनियन बी में हमें क्या करना होता है, ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव लिया जाता है। तो एन ए और एन बी यहाँ पर प्लस किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस किया गया है। इन दोनों का कॉमन जो हिस्सा है इसको यहाँ पर माइनस किया गया है। अब जो नेक्स्ट है उसको समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ है फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाता है, बी यूनियन ए। यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, ए के प्लेस में बी, बी के प्लेस में ए। ऐसे ही यहाँ पर इंटरसेक्शन में भी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या होता है, पहले ए और बी को यहाँ पर एक साथ रखा गया है और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और सी को लिया जाएगा एक साथ और सबके बीच में यहाँ पर यूनियन आता है। एज इट इज़ यहाँ पर इंटरसेक्शन में भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ए और बी को एक साथ लिया गया है। अब इक्वल के इधर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर ए और बी को एक साथ लिया है, यहाँ पर बी और सी को एक साथ लिया जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी के साथ एक बार लिया जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर बी और सी को एक साथ लिया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी पहले लिखा जाएगा, फिर बीच में इंटरसेक्शन यहाँ पर लगाया जाएगा, फिर ए यूनियन सी लिखा जाएगा ऐसे। एज इट इज़ यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर बीच में हम यहाँ पर यूनियन लगाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ उसको हमने डिस्कस कर लिया है जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम PYQs को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एम्प्टी सेट इफ़ ए इक्वल टू 5 है जो कि एम्प्टी सेट है, देन हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन पावर सेट। तो पावर सेट में यहाँ पर कितने एलिमेंट हो सकता है, मतलब PA यहाँ पर हमें निकालना है। हाउ मैनी मतलब नंबर ऑफ़ PA हमें क्या करना होगा, निकालना होगा।
तो ए सेट में क्या है, ए सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट मतलब कुछ नहीं है, रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर जो रिक्त समुच्चय है ये भी क्या है, एक अवयव है। जो 5 है ये क्या है, इसमें एक अवयव, एक एलिमेंट इसमें है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पी ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर यहाँ पर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल डैश है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। इस तरीके से ये हमारा हिंदी में प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें इसका जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट है। तो इसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्व करके हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 पार्ट है यूनियन करके। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए इंटरसेक्शन को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो बचा हुआ पार्ट हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी, और यहाँ पर यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या है, बी यूनियन सी, यहाँ पर भी बी यूनियन सी है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट बी यूनियन सी जो है इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन, इसके प्लेस में हम एक्स रखेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक्स यूनियन एक्स डैश, तो एक्स यूनियन एक्स डैश क्या होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होता है। कैसे होता है इसको भी समझते हैं यहाँ पर रफ में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। एक्स यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, एक्स है। और एक्स डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर एक्स डैश हो जाएगा 5 6, यहाँ पर एक्स डैश हमारा क्या है, 5 और 6। तो एक्स यहाँ पर क्या होता है, एक्स यहाँ पर 1 2 3 4 और एक्स डैश यहाँ पर 5 और 6 है। तो इन दोनों का जो यूनियन हो जाएगा, एक्स और यूनियन एक्स डैश, दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन ले लेंगे ना, दोनों में से सभी अवयव को हमें लेना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमें सारे अवयवों को हमें लेना है, जो कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पे एक्स यूनियन एक्स डैश के जगह पे हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या बन गया है, यूनिवर्सल सेट है। अब इन दोनों में से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ए और यूनिवर्सल सेट में से कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाता है। ए के पास अगर 1 2 3 है, यूनिवर्सल सेट के पास यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर केवल ए के एलिमेंट को ही तो लिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेट ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, अगर यूनियन हो तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर इंटरसेक्शन हो तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले के स्लाइड में हमने सीखा है। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, सबका कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है, और यूनियन है तो इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो सेकंड है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़, यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा है, उसको यहाँ पर हमें बताना है। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, इसमें जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है हमारा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो होगा नहीं। सेकंड यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, और यहाँ पर सी और डी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। एज इट इज़ यहाँ पर यूनियन का जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर यूनियन करके गिवन है, यहाँ पर ऐसे भी गिवन रह सकता है, हो सकता है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर होता क्या है, इसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है कम्यूटेटिव लॉ में। यहाँ पर यूनियन करके आपके पास ऑप्शन है तो यूनियन में टिक लगाएंगे। अगर इंटरसेक्शन में होगा ऑप्शन तो इंटरसेक्शन में भी हमें क्या करना होगा, आंसर को टिक लगाना होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक थे और यहाँ पर एमसीक्यूज़ को हमने डीपली समझाया है, डिटेल से समझाया है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, जो कि आप स्कैन करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई इंक्वायरी हो, तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।